द स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में पीछे से लड़की की तरफ बढ़ रही थी। लड़की ने इंजन की डरावनी आवाज साफ सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उधर चालाक औरत के चेहरे पर क्रूर मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। लड़की का पति बार बार चिल्ला रहा था, बस करो, गाड़ी रोको, लेकिन वो पागल औरत एक्सीलरेटर और जोर से दबाती रही। जैसे ही कार लड़की को टक्कर मारने वाली थी, आदमी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुको। आखिरी सेकंड पर जाकर कार रुक गई। लड़की ने राहत की सांस ली और आदमी भी शांत हो गया। वो तुरंत गुस्से में उस औरत के पास गया, जैसे उससे जवाब मांगने वाला, लेकिन चालाक औरत उसे जीत वाली स्माइल देकर बोली। उसी वक्त लड़की ने ऐसे दिखाया जैसे उसने अभी अभी उन्हें देखा हो। उसने मुस्कुराकर दोनों को ग्रीट किया। आदमी ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया और प्यार से हाथ हिलाया, लेकिन हाथ नीचे करते ही वो धीमी आवाज में उस औरत पर बरस पड़ा। तुम पागल हो क्या? औरत हंसते हुए बोली, मैं बस फिर से टेस्ट कर रही थी कि वो सच में सुन सकी है या नहीं। फिर उसने पूछा, तो अब पछता रहे हो? आदमी ठंडी आवाज में बोला, उसे मरना तो पड़ेगा, लेकिन आज नहीं। औरत लगातार पूछती रही, फिर कब खत्म करोगे उसे? दोनों लड़की को मारने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन जब लड़की उनके सामने आई तो वही दोनों नकली मुस्कान के साथ उससे प्यार से बात करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि लड़की उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। आदमी लड़की के पास आया और बोला, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। लड़की ने बिना कुछ जाहिर किए हामी भर दी, लेकिन कंपनी पहुंचते ही लड़की को एक और बड़ा झटका लगा। उसने देखा कि आदमी ने अपने लगभग सारे रिश्तेदार कंपनी में नौकरी पर रख दिए थे। जो भी उसे ग्रीट कर रहा था वो किसी न किसी तरह उस आदमी का रिश्तेदार था। अपनी बहन को देकर आदमी ने लड़की को आगे भेज दिया। तभी उसकी बहन ने धीरे से पूछा, अभी तक उस लड़की को मारा क्यों नहीं? लड़की चुपचाप दोनों की बातें सुनती रही। तब जाकर उसे असली वजह समझ आई। उसका पति सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन कर देगी। चालाक औरत आने मारते हुए बोली, उसकी बस यही एक वैल्यू बची है। फिर उसने बेहद घमंड से ये तक कबूल कर लिया कि लड़की के पिता का खून भी उसी ने करवाया था। ये सुनते ही लड़की अंदर से टूट गई, लेकिन तभी वो औरत लड़की को देकर मुस्कुराई और बोली, बस 2 दिन और फिर इसका सब कुछ खत्म। लड़की ने किसी तरह फेक स्माइल दी और कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। वो तेजी से बाथरूम में गई और दीवार से टिकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका पति इतना बेरहम कैसे हो सका है। तभी 2 फीमेल एम्प्लॉइज वॉशरूम में आई। एक ने ताना मारते हुए कहा, अगर उसे सुनाई ही नहीं देता तो मीटिंग्स होल्ड क्यों करती है? दूसरी हंसते हुए बोली, अरे वो बस सीईओ बनने का ड्रामा कर रही है। लड़की ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसके सामने तो सब रिस्पेक्टफुल बन रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पीठ घुमाती सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था, बेचारी को ये तक नहीं पता उसका हस्बैंड उससे चीट कर रहा है। अब लड़की को सब समझ आ चुका था। हर एक चीज बिल्कुल साफ हो चुकी थी। आखिर वो कौन सी सच्चाई थी जिसने लड़की की दुनिया हिला दी? क्या वो अपनी ही कंपनी वापस ले पाएगी? और क्या वो अपने धोखेबाज पति से बदला लेगी?